सम्राट था और वह सम्राट राज्य का भ्रमण करते करते एक ऐसा जगह पहुंच गया जहां वह कभी नहीं गया था। राज्य उसका था, दूसरे राज्य के बॉर्डर था और उस राज्य तक वह पहुंचा और वहां से एक जंगल झाड़ पत्थर होते हुए एक रास्ता गुजरता था, उसके चारों तरफ राज को घेरता था। वह सम्राट सफर करते करते एक जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में वह सम्राट देखता है कि मेरा राज इतना खुशहाल है, लेकिन इस जंगल में कुछ लोग रहते हैं जो पेड़ के पास सोते थे और जब बारिश होता था तो चट्टान के नीचे वो छुप जाते थे। राजा को सम्राट को बहुत दुख हुआ, इतना तकलीफ हुआ कि मेरा राज इतना खुशहाल, ध्यान दीजिएगा, मेरा राज इतना खुशहाल और मेरा परिधि के आसपास के लोग इतने दुखी हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि किस तरीके से जीना चाहिए। और वहां तक कोई पहुंचा भी नहीं था, ना ही वहां से कोई इंसान बाहर आया था और ना ही बाहर से कोई इंसान आज तक वहां गया था। राजा वापस लौटा, राज्य में मीटिंग बुलाई और एक कुशल शिल्पी को बुलाया जो घर बनाते हैं और उसे आज्ञा दिया कि तुम जाओ उस जगह पे और एक बहुत ही अच्छा सुंदर भवन बनाओ ताकि हमारे वहां के लोग रह सकें और उन्हें एक अच्छा जीवन दो। वह शिल्पी अकेला गया क्योंकि वहां पे दूसरे को ले जाना संभव नहीं था, तो वह अकेला गया और सोचा कि वहीं पे कुछ लोगों को ट्रेंड कर देंगे, उन्हें व्यवस्थित कर देंगे और फिर वहां पे सारे लोगों को वो व्यवस्थित कर देंगे। इस सोच के साथ वह वहां पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो जंगल में जितने भी लोग थे सब लोग इकट्ठा हुए। बोलो हाँ भाई बताओ किस लिए आए हो? बोला राजा का हुक्म है कि आप लोग जो इस पेड़ के नीचे रहते हैं, बारिश में चट्टानों के नीचे छुप जाते हैं, यहां पे एक बहुत ही सुंदर महल बनाने का मुझे राजा ने ऑर्डर दिया है। सारे इंसान बोलते हैं ये महल क्या होता है? बोला महल ऐसा होता है जहां लोग रहते हैं घर की तरह। उन्हें बहुत तरीकों से समझाया गया कि महल ऐसा होता है और वह मकान ऐसा होता है, उसमें इस तरीके का व्यवस्था होती है और ये सारी व्यवस्था राजा ने आप लोगों के लिए करने के लिए भेजे हैं। सभी इंसान ने उन्हें, उस शिल्पी को बोला ऐसा कुछ महल नहीं होता है, मैंने ऐसा कोई महल सुना भी नहीं है और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। मेरी जिंदगी तो यही है और इसी को महल मैं समझता हूं। बहुत तरीके से समझा करके कुछ लोगों को अपने तरफ बुलाया, बोला कि तुम लोग को सिखाऊंगा और किस तरीके से होगा, इससे यहां बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाएगा। कुछ लोग उनके बातों में आए और महल बनाने के लिए तैयारी के लिए उन लोगों ने, गांव वालों ने सबको समझाया और समझाकर उन्हें बताया कि इन्हें काम करने दें, अगर महल पसंद नहीं आएगा तो इसे गिरा देना। 10-20 लोग एग्री हो गए किसी तरीके से और जब एग्री हो गए तो महल बनाना शुरू किया। आधा महल ही बना था कि किसी ने अब्बा फैला दिया कि यह महल हम लोग के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये किसी राजा को और भी लोगों को यहां लाने की है और हम लोगों को यहां से भगाने की तरकीब रचा जा रहा है। और सभी लोगों ने महल को गिरा दिया, बनते हुए घर को गिरा दिया। फिर से समझाया गया कि यह ऐसा नहीं है और यह आपके लिए बनाया जा रहा है, आप इसे समझिए। फिर से समझाया गया तो गांव वालों ने बोला आपके पास कोई प्रमाण पत्र है क्या कि आप महल बनाने के लिए यहां पे आए हैं? राजा का कुछ सिग्नेचर है? राजा का कोई साइन किया हुआ है? बोला है। उन्होंने निकाला, शिल्पी ने अपना जो सिग्नेचर किया हुआ था, ऑथराइज सिग्नेचर दिखाया कि यह है। किसी को पढ़ना नहीं आता था, सभी लोग ने बोला यह तो कलम से लिखा हुआ खाली लाइन है, नहीं पता कि यह लाइन है। बहुत समझाने के बाद एक आदमी बोला कि मैं पढ़ना जानता हूं, आप मुझे दिखाइए। वह किनारे ले गया, बोला कि मैं तो पढ़ना जानता हूं, मैं गांव वालों को समझा सकता हूं, लेकिन इसके बदले में आपको कीमत कुछ देनी होगी।
शिल्पी बोला, मैं कीमत देने के लिए तैयार नहीं हूं। आपको चाहिए तो आप बोल सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं, लेकिन मैं कीमत नहीं दे सकता हूं। वह पढ़ा लिखा इंसान सबको और भड़का दिया कि ऐसा कोई भी इनके पास लिखित नहीं है, यह सिर्फ कागज पे कलम से चलाया हुआ कुछ लाइन है, हम लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बिना मकान बनाए हुए, बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए उसे वहां से भगा दिया गया। हमारे जीवन का बहुत सारे लोग, नहीं बोल सकता हूं 90% से ज्यादा, अगर कम लगता है तो और भी ज्यादा बोल सकता हूं, 90% से भी ज्यादा लोग यह समझते हैं कि जो जीवन मैं जी रहा हूं वही जीवन है, और यही आपकी हार का कारण है। यही आपका आत्मविश्वास को कम करने की कारण है, यही आपको हौसला को कम करने की कारण है, यही आपको ऊर्जा को शिथिल करने का कारण है। यही आपके जीवन को नदी नहीं बनने दे रहा है, एक तालाब की तरह है, और उस तालाब की कभी निकाला नहीं गया तो सड़ जाएगा, वहीं पर कीड़ा लगकर मर जाएगा। हो